ये कोरियन मूवी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही वुल्फ के बीच बड़ा हुआ था, जिसे बोलना भी नहीं आता था, पर उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। अब उन दोनों के साथ क्या क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना। वेलकम टू माय चैनल हनाज मूवी लैंड। चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मूवी के स्टार्ट में हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जिसका नाम है सूनी, जो अपने फैमिली के साथ रह रही थी। तब उन्हें कोरिया से एक कॉल आता है और वो कोरिया में अपने पुराने घर जाती है जहां वो पहले रहती थी, पर अब वो घर एक भूत बंगले की तरह लग रहा था। अब मूवी फ्लैशबैक में जाती है जहां सूनी काफी यंग थी और अपने पापा के डेथ के बाद अपने फैमिली के साथ इस बंगलो में शिफ्ट हो रही थी और गांव के लोग उनकी हेल्प कर रहे थे। यह है डेविड, जो सूनी के पापा के बिजनेस पार्टनर का बेटा था। वो बहुत घमंडी था, पर वो सूनी से शादी करना चाहता था और उसने ही ये घर खरीदा था, पर सूनी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सूनी को लंग्स में प्रॉब्लम थी, वो काफी सैड रहती थी। एक रात उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। उसकी मम्मी सोई थी, इसलिए वो अकेले ही बाहर देखने जाती है। तब एक शेड में से उसे ये आवाज सुनाई दे रही थी। एक्चुअली उनसे पहले एक आदमी मिस्टर पार्क उस घर में रहता था और उस शेड में उसने बहुत सारे वुल्फ को रखा था और इस कमरे में उसने एक बच्चे को रखा था जो उन जानवरों के बीच ही बड़ा हुआ था। पर उस आदमी की डेथ हो जाती है। अब सूनी जैसे ही वो डोर ओपन करती है, तब वो उसे धक्का देकर बाहर भाग जाता है और सूनी जोर से चिल्लाती है। तब उसकी मम्मी उसे अंदर ले जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग गांव के लोग कहते हैं कि शायद वो कोई वुल्फ होगा। तब सूनी को सामने कोई दिखाई देता है। तब उन्हें लगता है कि वो कोई एनिमल है। वो उसे बुलाती है। तब वहां से एक लड़का बाहर आता है और वो वहां रखे हुए पटेटो को देख रहा था। तो सूनी की मम्मी उसे वो खाने देती है और वो बिल्कुल एक एनिमल की तरह उसे खाता है। उसे बहुत भूख लग रही थी। वो पूरा का पूरा बास्केट खा जाता है। उसे बोलना नहीं आता था। तब उसकी मम्मी पुलिस को इन्फॉर्म करती है। तब वो कहते हैं कि वॉर के टाइम पर कई बच्चे अनाथ हो गए थे। शायद ये उनमें से एक है। लगता है ये 18 इयर्स का है। अब तो ऑर्फनेज भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं इसे पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकता। आपको इसे कुछ दिन यहीं रखना होगा। तब डेविड कहता है कि इसे बाहर फेंक दो। तब वो उसे गुस्से से देखता है। सूनी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अब वो बहुत ही गंदा था, इसलिए सूनी की मम्मी उसे नहलाती है। सूनी की मम्मी उसका नाम चुलसू रखती है और खाना देखते ही वो सबका खाना खा जाता है, बिल्कुल एक जानवर की तरह। ये सब देखकर सूनी को बहुत गुस्सा आता है। तब उसकी मम्मी समझाती है कि मैंने कंप्लेन किया है, बस कुछ दिनों की बात है। तब सूनी गुस्से से अपने रूम में चली जाती है। यहां रात को वो वुल्फ की तरह आवाज कर रहा था। तब सूनी की मम्मी उसे मारती है और चुपचाप सोने के लिए कहती है। मॉर्निंग में सूनी कुछ सामान शिफ्ट कर रही थी, पर वो काफी हैवी था। तब चुलसू धीरे से उसके पास आने लगता है। ये देखकर सूनी कहती है कि प्लीज मेरे पास मत आना और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पर तब वो देखती है कि वो बेचारा सामान शिफ्ट करने आया था। तब सूनी को बुरा लगता है और वो उसे कुछ खाने के लिए देती है। तब डेविड सूनी के सामने बड़ा हीरो बन रहा था, पर उससे एक बॉक्स भी उठाने नहीं होता। तब सूनी उसे जाने के लिए कहती है। वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तब डेविड उसके साथ मिसबिहेव करता है कि तब चुलसू बहुत जोर से उसका हाथ पकड़ता है। उसे गुस्से में देखकर डेविड वहां से भाग जाता है
और सूनी चुलसू को थैंक यू कहती है। यहाँ सूनी एक बुक पढ़ती है जिसमें डॉग्स को कैसे ट्रेन करते हैं ये बताया गया था, और ये देखकर वो चुलसू को ट्रेन करने लगती है। अब चुलसू जो सबका खाना खा जाता, अब सूनी के कहने पर वो रुक जाता। ये देखकर सब शॉक्ड रह जाते हैं। अब धीरे धीरे सूनी चुलसू को ट्रेन करने लगती है, पर कई बार उसकी ट्रेनिंग फेल भी हो जाती। अब हर बार ऑर्डर फॉलो करने पर सूनी उसे गुड बॉय कहती, और जब वो गुड बॉय कहना भूल जाती तो वो सूनी के सामने अपना सिर झुकाता। अब चुलसू को सूनी अच्छी लगने लगी थी। सूनी चुलसू का हेयर कट करती है और वो सब मार्केट जाते हैं। यहाँ एक शॉप पर वो कुछ खा रहे थे और ऊपर से एक बहुत भारी आयरन रॉड उन पर गिरने वाला था कि तब चुलसू उन्हें बचा लेता है और वो चुलसू के ऊपर गिरता है। ये देखकर वहां सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक था। अब सूनी जो काफी सैड रहती थी, वो चुलसू के साथ बाहर खेलने जाती, उसके साथ काफी मस्ती करती। अब वो खुश रहने लगी थी। वो उसके सामने गिटार प्ले करती है। वो उसे देखते ही रह जाता है। चुलसू उसके सर को टच करता है, जैसे कि वो उसे गुड गर्ल कहना चाहता हो। और तब उन्हें एक फोन आता है कि चुलसू को रहने के लिए एक जगह मिल गई है, अब आप कल उसे वहां भेज सकते हो। तब सूनी कहती है कि आपने रॉन्ग नंबर डायल किया है, और वो फोन रख देती है, जिसका मतलब था कि अब सूनी भी उसे काफी लाइक करने लगी थी और चुलसू भी सूनी से प्यार करने लगा था। वो सूनी के रूम के बाहर ही सो जाता। यहाँ रात को डेविड अपनी फ्रेंड्स के साथ सूनी के घर काफी ड्रिंक करके आता है और वो सूनी को अपने साथ चलने कहता है। वो उसे फोर्स कर रहा था और चुलसू ये सब देख रहा था। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अचानक चुलसू एक वुल्फ में बदल जाता है। उसकी पूरी बॉडी वुल्फ की तरह बन जाती है। उसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और चुलसू डेविड के फ्रेंड्स को उठाकर फेंक देता है। अब वो डेविड के पास ही जा रहा था कि तब सूनी उसे रोकती है और उसकी आवाज सुनते ही चुलसू नॉर्मल हो जाता है। तब डेविड पुलिस को इन्फॉर्म करता है और सूनी से कहता है कि प्लीज इन्हें बताओ, तुमने भी देखा था कि वहां क्या हुआ था, क्योंकि पुलिस ये बात पर बिलीव नहीं कर रही थी। तब सूनी कहती है, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उस पर चिल्लाता है, क्या तुम भूल गई, ये घर मेरा है। तब सूनी भी गुस्सा करती है कि मुझे पता है, मेरे पापा के डेथ के बाद तुम्हारे पापा ने सारा बिजनेस हड़प लिया। तब उसकी मम्मी उसे चुप कराती है। तब डेविड कहता है कि इसे यहां से निकालो, वरना मैं तुम लोगों को बाहर निकाल दूंगा। उसे ये इंसल्ट बिल्कुल सहन नहीं होता। यहां सूनी चुलसू से पूछती है कि वो सब क्या था, पर तब पुलिस उन सबको ले जाती है और उन्हें काफी समझाने के बाद छोड़ देती है। अब चुलसू को वापस उसी शेड में बंद करते हैं। सूनी उसके लिए कुछ बुक्स रखती है, इसलिए वो शेड क्लीन कर रही थी। डेविड कहता है ये इस रूम से बाहर नहीं आना चाहिए। तब डेविड को वहां उस ओनर मिस्टर पार्क के बारे में पता चलता है, जो वहां उनसे पहले रहता था। तब वो मिस्टर पार्क के फ्रेंड के पास जाता है, जो एक प्रोफेसर थे, और वो उसे चुलसू के बारे में सब कुछ बताते हैं। यहाँ चुलसू कब से सूनी को ही देख रहा था। तब सूनी उसके पास जाती है और चुलसू उससे अपनी ड्राइंग्स बताता है। तब सूनी कहती है कि जब तुम पढ़ना सीख जाओगे, तब तुम मुझे ये स्नोमैन की स्टोरी पढ़कर सुनाना। तब तक मैं ये बुक नहीं पढ़ूंगी। इसलिए चुलसू अल्फाबेट सीख रहा था। तब वो उसे बाहर घुमाने ले जाती है, पर तब सूनी बेहोश हो जाती है
क्योंकि उसके लंग्स में प्रॉब्लम थी। तब चुलसू उसे घर ले आता है, पर घर पर कोई नहीं था। उस बेचारे को कुछ समझ नहीं आता, तो वो उसे जंगल के अंदर ले जाता है। यहाँ रात को सब सूनी को ढूंढ रहे थे और उन्हें ऐसे देखकर सबको लगता है कि चुलसू ने ही सूनी पर अटैक किया होगा। तो अब वो लोग चुलसू को चेन से बांध देते हैं और वो प्रोफेसर सूनी की मम्मी को सब बताते हैं कि चुलसू मिस्टर पार्क के एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। वो एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर बनाना चाहते थे। हमें उस पर नजर रखनी होगी, पर अगर चुलसू काफी डेंजरस हो गया तो हमें उसे मारना होगा। तब सूनी कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, तो वो लास्ट टाइम उसे खाना देने जाती है। उसे जाता हुआ देख वो पागल हो जाता है। तब सूनी उसे मना करती है और वो शांत हो जाता है। सूनी पुलिस को वार्न करती है कि मेरे वापस आने तक आप उसे हाथ भी नहीं लगाओगे। अब वो लोग चुलसू के रूम में कैमरा लगाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। चुलसू देखता है कि बच्चे खेलने जा रहे थे। वो कई दिनों से उसी शेड में बंद था। वो बेचारा रोने लगता है। यहाँ उसके ब्लड टेस्ट से प्रोफेसर को पता चलता है कि चुलसू नॉर्मल इंसान नहीं था। उसकी बॉडी स्ट्रेंथ एक एलिफेंट के जितनी थी। पर वो पुलिस को कहते हैं कि चुलसू कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग उसे मार देते। ये रिपोर्ट सुनकर डेविड काफी गुस्सा हो जाता है। कुछ दिन बाद सूनी हॉस्पिटल से आते ही चुलसू से मिलती है। ये सब देखकर वो कहते हैं कि चुलसू का बिहेवियर नॉर्मल है और वो धीरे धीरे सब सीख जाएगा। वो लोग वापस जाने की सोच ही रहे थे कि तब डेविड कहता है कि चुलसू ने नेबर के गोट को खाया है। तब सूनी कहती है कि तुम्हारी शक्ल से ही पता चल रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। डेविड काफी गुस्से में था। वो लाइट्स ऑफ करके छुपकर चुलसू के पास जाता है। वो कहता है कि उस नेबर ने सूनी का गिटार चुराया है। वो चुलसू को फंसाना चाहता था। जब लाइट वापस आती है तब वो देखते हैं कि चुलसू रूम में नहीं था। तब डेविड कहता है कि वो नेबर के घर गया है। वो सब वहां पहुंच जाते हैं। तब वो बाहर आता है। सूनी कहती है कि गिटार यहां नहीं है। तब डेविड उनसे गन छीन लेता है। सूनी डेविड से गन छीनने की कोशिश करती है। तब डेविड उसे किक करता है। ये देखकर चुलसू को इतना गुस्सा आता है कि वो सबके सामने ही मॉन्स्टर बन जाता है और सीधे डेविड पर अटैक करता है और वहीं पर डेविड की डेथ हो जाती है और सबके सामने ही वो सूनी को उठाकर जंगल में भाग जाता है। सूनी कहती है कि अगर तुम एक मॉन्स्टर हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लोग उसे ढूंढ रहे थे। तब वो कहती है कि वो लोग यहां आ रहे हैं, प्लीज तुम यहां से चले जाओ, मुझे फॉलो मत करना वरना वो लोग तुम्हें मार देंगे। पर वो उसके पास जा रहा था। तब सूनी उसे स्लैप करती है और जाने के लिए कहती है। सूनी को बहुत बुरा लग रहा था और पहली बार चुलसू कहता है, मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर सूनी जोर जोर से रोने लगती है और वो वहां से चली जाती है। उसे जाता हुआ देख वो बेचारा भी बहुत रोता है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन था। बाहर आकर वो कहती है कि चुलसू भाग गया, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और वो लोग चले जाते हैं। तब पुलिस कहती है कि अगर तुम्हें चुलसू दिखे तो हमें इन्फॉर्म करना। तब वो कहती है कि हम यहाँ से जा रहे हैं, पर जाने से पहले वो शेड में चुलसू के लिए एक लेटर छोड़ती है और जाते वक्त वो बहुत रोती है और वो दोनों वापस कभी नहीं मिल पाते। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि वो घर सूनी के नाम हो गया था। वो आदमी ये घर बेचने के लिए कह रहा था, पर सूनी उस शेड को ही देख रही थी।
वो अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ वहां एक रात रुकती है और वो सेम सूनी की तरह ही दिखती थी। रात को उसे कुछ आवाज सुनाई देती है तो सूनी उस शेड को ओपन करती है और देखती है कि चुलसू आज भी वही उसका वेट कर रहा था और आज भी वो वैसे ही दिखता था। वो उसे वो लेटर देता है जिसमें सूनी ने लिखा था कि मेरा वेट करना। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है। उसने सूनी का गिटार भी संभाल कर रखा था। तब चुलसू अपना सिर झुकाता है। वो बहुत रोती है। वो कहती है, चुलसू, आई एम सो सॉरी। मैंने अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी। मैंने शादी की, मेरे बच्चे हुए, अब मैं काफी बूढ़ी हो चुकी हूं। तब चुलसू कहता है कि तुम मेरे लिए आज भी वैसी ही हो। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। चुलसू बोलना भी सीख गया था और चुलसू उसे स्नोमैन की स्टोरी पढ़कर सुनाता है। सुबह वो देखती है कि चुलसू वहां से जा चुका था। नेक्स्ट डे वो वापस जा रही थी। तब उसकी ग्रैंड डॉटर कहती है कि कल रात जब मैं फोन पर बात कर रही थी तब कोई मुझे देख रहा था। ये सुनकर सूनी को पता चलता है कि चुलसू आज भी उसी घर में रह रहा था। इसलिए सूनी वो घर बेचने से मना करती है। वहां से जाते वक्त वो काफी सैड हो जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि चुलसू सूनी को जाते हुए देख रहा था और वो अकेले ही स्नोमैन बना रहा था क्योंकि अब वो अकेले रहना सीख गया था। और मूवी यही एंड हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।